एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी को लेकर सीडीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो, अगर आप लोग आईएमए या एएफए क्लियर करना चाहते हो तो मैथ्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप जब बात करोगे मैथ्स की जो कट ऑफ जा रही है, जो आईएमए और एएफए की जो कट ऑफ जाएगी, वो अराउंड 130 से 140 के बीच में रहती है। अगर आप लोग 65 प्लस मार्क्स खाली मैथ्स में स्कोर कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर आपके मार्क्स इंग्लिश या जीएस में कम रहते हैं फिर भी आप कट ऑफ को बहुत आराम से क्लियर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब एग्जाम के बारे में बात करते हैं मैथ्स को लेकर, तो आपको पता है कि मैथ्स का जो एग्जाम है, पेपर है, वो 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन। अब हमारा टारगेट क्या है, पहले हम लोग अपने टारगेट को देखकर आगे का प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम लोग 65 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकें। मैं हर चीज़ की बात करूंगा इस वीडियो में, आपका क्या तरीका होना चाहिए और आपको क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले 65%, अगर 65% मार्क्स लाने हैं, मतलब 65 मार्क्स लाने हैं आपको पेपर के अंदर, तो पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस जो मेजरली है ना, इसमें सिलेबस जो है हमारा एडवांस मैथ आती है, जिसको आप एडवांस मैथ बोलते हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें एल्जेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आपकी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, ये हमारे 5 मेजर कोर एरियाज हैं जिससे हमारा अराउंड 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वही आपके परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और ये CISI। इससे आएंगे आपके लास्ट 15 क्वेश्चन, है ना, 15 से 12 क्वेश्चन। बाकी इसमें जो 6 से 7 क्वेश्चन बचे वो है हमारे स्टैटिस्टिक्स के। तो अब हमारा मेजर एरिया क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक मैथ या एडवांस मैथ? तो हम लोग अब इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारा मेजर एरिया होने वाला है एडवांस मैथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हर एक चैप्टर को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले मैं पिक कर लेता हूं एल्जेब्रा। ठीक है, एल्जेब्रा से अराउंड 25 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर। अगर 25 क्वेश्चन एक चैप्टर दे रहा है तो मेरा सबसे कोर एरिया यही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, किसी भी एक टीचर को। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक तो गगन प्रताप सर। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो एसएसटी के टीचर है, भाई आप एक बार पढ़ के तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि सीडीएस के क्वेश्चंस बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आप गगन प्रताप सर से एक बार मैथ्स पढ़ लो। ठीक है, दूसरे टीचर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है भूतेश सर। ठीक है, कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने गगन प्रताप सर को फॉलो किया है और कुछ चैप्टर के लिए मैंने भूतेश सर को फॉलो किया है। आप इनमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है आप गगन प्रताप सर को पढ़ो, अगर आपको कंसेप्ट थोड़े अच्छे से समझने हैं आप भूतेश सर के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब एल्जेब्रा में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोग जैसे गगन प्रताप सर की अराउंड एक 30 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है एल्जेब्रा की, है ना, भूतेश सर का भी अराउंड ऐसे ही कुछ है। ठीक है, अब जाके पूरी वीडियो को खोलो। अब जैसे मान लो आपने वीडियो चला दी, ठीक है, आप यहाँ पर अपना पेन पेपर लेकर बैठो। ठीक है, पेन पेपर ले लिया, वीडियो चलने दो। जैसे ही वीडियो में पहले वो कंसेप्ट समझाएंगे, आप कंसेप्ट समझो, फिर जैसे ही वीडियो, जो आपकी वीडियो चल रही है, जो लेक्चर चल रहा है, उसमें क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। खुद सॉल्व करोगे, नहीं होगा, फिर आप लोग वीडियो को दोबारा ऑन करोगे, है ना। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे मैथ्स को करने के लिए, तो आपकी मैथ जो है, वो मैथ की लर्निंग जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी आपकी जो लर्निंग्स है। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर हुआ भैया, हमें लेक्चर ऑन करना है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को पहले कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझने के बाद हमें वीडियो पॉज करनी है, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर हमें बाद में सॉल्यूशन देखना है। इस तरीके से आप एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद आप जाओ PYQs। ठीक है, ईयर वाइज PYQs उठाओ, ईयर वाइज करना है ना, ईयर वाइज, ईयर वाइज PYQs आप उठाओ और
उसमें जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन दिखेंगे एक पेपर में, जैसे पहले उठाया आपने 2025 का सेकंड पेपर, आपको दिखे कि 20 क्वेश्चन आए थे भैया अलजेब्रा से, मैं 20 के सॉल्यूशन सॉल्व करो अच्छे से सॉल्व करो आप। फिर उसके बाद ऐसे ही कम से कम 5 से 6 साल के आपको पेपर सॉल्व करने हैं। फिर 2025 का फर्स्ट पेपर, फिर 2024 का सेकंड पेपर, और फिर 2024 का फर्स्ट पेपर। इस तरीके से आपको 2022 तक के अप्रोक्स पेपर करने हैं, ठीक है, 2022 का फर्स्ट पेपर तक। ऐसा करने के बाद आपका एक चैप्टर पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यही काम आपको अब किस सब्जेक्ट के लिए करना है, किस चैप्टर के लिए करना है। इसके बाद आपको अलजेब्रा के बाद फॉलो करना है ज्योमेट्री, ठीक है। और यही सेम सीक्वेंस, वीडियो चलाओगे, कंसेप्ट समझोगे, कंसेप्ट किया, उसके बाद पॉज किया लेक्चर को, क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर पीवाईक्यूज ईयर वाइज सॉल्व किए, है ना। अगर आप लोग कहोगे कि भैया आप हमें सॉल्व करा दो ईयर वाइज पीवाईक्यूज, मैं चैप्टर वाइज आपको सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करा दूंगा पर्टिकुलर ईयर से, है ना। जैसे हम लोग 2024 के सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, फिर 2024 के, फिर 2025 के, 2023 के सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन हम एक एक वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप पूरी एडवांस मैथ को खत्म करोगे। एडवांस मैथ का जो आपका सीक्वेंस रहने वाला है, सबसे पहले अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर नंबर सिस्टम करना, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आपका मेंसुरेशन। अगर आप ये 5 टॉपिक कर लोगे, आप अप्रोक्सीमेटली, है ना, मैं बोल रहा हूँ 60 क्वेश्चन आपको देखे हुए लगेंगे। अब आप 50 तो पेपर में सॉल्व करके आओगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ, 50 पेपर में सॉल्व करके आओगे, ठीक है। देखे हुए तो 80 लगेंगे, बट जो कि हाँ यार इसे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो 60% क्वेश्चन तो होंगे, 60 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे पेपर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अब आपने पहले सिलेबस, हमारा पहले क्या हुआ कि भैया हमने सिलेबस पढ़ लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। पहले तो आपने टॉपिक वाइज पेपर्स को सॉल्व किया था, है ना। अब आप टॉप जो पेपर है उन्हें ईयर वाइज सॉल्व करोगे, है ना। सिलेबस खत्म, अब किसी भी एक ईयर का पेपर उठाया और कंप्लीटली सॉल्व किया, फिर फिर दोबारा कोई भी एक पेपर उठाया, कंप्लीटली सॉल्व किया, और टेक्स्ट बुक की आप हेल्प ले सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात ये हो गया, अब हमारा पूरा कंप्लीट। अब जो मेजर एरियाज है, जो मेजर की पॉइंट्स हैं, वो ध्यान रखना, है ना। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो एक बार मुझे बता देना कि हाँ भैया हमने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है। अब जो मेजर की पॉइंटर्स हैं, सबसे पहली बात, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, है ना। क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन होते हैं, और एग्जामिनर, मैंने देखा है एग्जामिनर हर टॉपिक से क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। वो चाहता है हर एक टॉपिक को चेक करना कि बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है या नहीं है। तो हमें टॉपिक स्किप नहीं करने। उसके बाद हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो मतलब याद कर लो। अगर आपने पीवाईक्यू याद कर लिए ना, पिछले 10 पेपर की बात कर रहा हूँ, मतलब 5 साल के पेपर अपने अच्छे से कर लिए, यार आपको 50 मार्क्स लाने से तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने अच्छी तरह 10 पेपर सॉल्व कर लिए प्रीवियसली, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गया, टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद अपने फॉर्मूलाज के, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूलाज के शॉर्ट नोट्स, या जैसे मैं करता हूँ आप ऐसे कर सकते हो। गगन प्रताप सर की एक बुक आती है, देखो यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें क्या, मैं मेरी मेरी क्या औकात है मैं उन्हें कुछ प्रमोट करूंगा, है ना। बट जो जेन्युइन है मैं वो बता रहा हूँ। उनकी बुक आती है कंसेप्ट किंग, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। वो अराउंड 200 रुपये की बुक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ग्रुप में ही उसको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग बता देना। इसमें सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। आप लोग देखोगे कि सीडीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे, आपके लिए टाइम सेविंग होगा, और बहुत अच्छे से मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, मॉक टेस्ट देने हैं, और टॉपिक स्किप कर नहीं करना, ठीक है। अब चौथा जो की पॉइंटर है, देखो भैया
यार ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने एक बार ज्योमेट्री पढ़ ली मेरे लिए इनफ हो जाएगा। अब मुझे चाहिए रिवीजन। अब ये है सबसे मेजर एरिया। मान लो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, है ना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, है ना, आप डिजिटली सॉल्व कर रहे हो या बुक मार के, अगर आप समझ लो बुक में सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुआ, एक बार में, उन पे सर्कल कर लो या मार्क कर लो कि यही जब सेकंड रिवीजन में करूंगा ना, सेकंड रिवीजन करूंगा तो मैं बस खाली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मैंने सर्कल कर रखे हैं या मार्क कर रखे हैं। अगर आप डिजिटली सॉल्व कर रहे हो तो मैं क्या करता था, मतलब फोन में से देख के पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लो या टेलीग्राम में। मैं सारे क्वेश्चन एक पास कर लेता था। जैसे जो मेरे से ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, है ना, वो मैंने एक पास कंसाइज करके एक फोल्डर में डाल लिए। अब जब मैं सेकंड रिवीजन करूंगा तो मैं खाली बस इन क्वेश्चंस को करूंगा, और ये क्वेश्चन हुए इसका मतलब मेरा रिवीजन डन हो जाएगा। ठीक है, आपको भी यही करना है। इस तरीके से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। और प्लान जो है अपना प्लान बताओ। अगर आपको चाहिए कि भैया आप हमें प्लान बता दो मैथ्स को लेके कैसे डेली हम इसको टारगेट कर सकते हैं, या आप लोग अपना प्लान बनाओ कैसे मैं दिन में 3 आवर्स आराम से इसको दे पाऊँ मैथ्स को। और पेपर तक अगर आपने 3 घंटे दे दिए मैथ्स को, है ना, देखो जीएस आप कितनी पढ़ लो, बट एक थ्रेश होल्ड के बाद जीएस में मार्क्स इंप्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। बट अगर आपने मेहनत मैथ में कर ली तो आपके लिए मार्क्स इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से आप मार्क्स अपने इंप्रूव कर लोगे, पॉजिटिव चले जाओगे बहुत ज्यादा। तो यही है कि मैथ्स में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज पूरा पेपर सॉल्व करा दूं, टॉपिक वाइज जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सारे लाइन से, है ना, ऐसे अगर आप चाहते हो मैं सॉल्व करा दूं तो यार वीडियो पे कमेंट कर देना, बता देना किस किस को चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल और लाइक कर देना, है ना। और आगे की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, बाकी ध्यान रखो अपना। जय हिंद एवरीवन।